सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस फाइनली आईबीपीएस क्लर्क 2023 प्रीलिम्स का डे 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। भाई चारों शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अब हम तैयार हैं। तो हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज देखो पूरा एग्जाम देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हर शिफ्ट का लेवल बहुत अलग था। मतलब देखो मैं जो हर बार बात बोलता हूँ तो भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किंग मेकर होने वाला है। मतलब नॉर्मलाइजेशन क्यों? बिकॉज देखो अगर आप शिफ्ट वाइज भी देखो तो हर शिफ्ट का लेवल इतना ज्यादा ऊपर नीचे था कि भाई नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जितने अटेम्प्ट करके आए हैं उससे कहीं ज्यादा आएंगे और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक्यूरेसी में मार्क खा जाएंगे और उनके नंबर कम हो जाएंगे अटेम्प्ट से। दैट मींस भाई नॉर्मलाइजेशन का गेम क्या होता है कि भाई एक्यूरेसी इन डिफिकल्ट शिफ्ट्स इज गोइंग टू प्ले बिग रोल। भाई जितने भी हमारे डिफिकल्ट शिफ्ट्स आए हैं ना आज, भाई उनके नंबर बढ़ जाएंगे और जो इजी शिफ्ट्स होंगे उनके नंबर थोड़े कम हो जाएंगे। अब शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा शिफ्ट मुश्किल था, कौन सा शिफ्ट इजी था। अब देखो अगर हम शिफ्ट वाइज यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो देखो शिफ्ट का एनालिसिस कुछ ऐसा था। सबसे पहला शिफ्ट शिफ्ट 1 जो हमारा आया वो आया था सबसे इजी। भाई आज के सारे शिफ्ट में सबसे इजी हमारा आया आज शिफ्ट 1। ठीक है, इसके बाद एकदम से जैसे ही शिफ्ट 2 आया ना, ये वाला जो हमारा लेवल हो गया एकदम से बहुत ऊपर। बिकॉज यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन जो मतलब सबसे इजी सबसे हलवा चीज होती है हमारे क्वांट में, उसका लेवल आ गया बहुत ज्यादा। भाई क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे आ गए स्क्वायर रूट, इसके अलावा आपके अभी आ गए जो फ्रैक्शंस होते हैं मिक्स फ्रैक्शंस आ गए, मिक्स फ्रैक्शंस आ गए। इसके अलावा आपका रेशियो प्रपोर्शन आ गया, मतलब अलग अलग चीजें, रैशनलाइजेशन पूछ ली गए, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें आपके यहाँ पे आ गई। तो इस वजह से हमारा क्वांट शिफ्ट 2 का बहुत मुश्किल हो गया। वहीं अगर इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें वो ऑलमोस्ट सेम थे। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा पजल्स का लेवल बच्चे बता रहे हैं कि ऊपर चला गया और इस वजह से शिफ्ट 2 में मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके जो अटेम्प्ट है सबसे लो अटेम्प्ट करके हैं। ठीक है, वहीं अगर शिफ्ट 3 की बात करें तो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के थे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इन दोनों में जो एक एक डीआई पूछा गया। ठीक है, वहीं शिफ्ट 3 में क्वांट का लेवल कैसे हो गया? भाई सिंप्लीफिकेशन थोड़े इजी है शिफ्ट 2 के मुकाबले, बट यहां पे हमारे दो डीआई पूछ लिए गए। दो डीआई आ गया और उसमें भी एक आ गया केसलेट और एक केसलेट आ गया हमारा थोड़ा कैलकुलेट। कैलकुलेटिव के साथ साथ मैं बोलूंगा कंफ्यूजिंग, बिकॉज ये बार बार बच्चों को कैलकुलेट करना था और क्वेश्चन वाइज बार बार जाके कंफ्यूजिंग हो रहा था चीजें, इसलिए शिफ्ट 3 का लेवल भी शिफ्ट 2 की तरह ही काफी ऊपर का रहा और इस वजह से शिफ्ट 3 में भी बच्चों के लेवल काफी गिरे। ठीक है, वही अगर शिफ्ट 4 की बात करें, सबसे लेटेस्ट शिफ्ट की बात करें, तो भाई यहां पे बच्चे क्वांट में शिफ्ट 2 और 3 के मुकाबले काफी इसको मॉडरेट बोल रहे हैं। मतलब यहां पे बच्चे बता रहे हैं कि अटेम्प्ट्स उनके अच्छे खासे हुए। ठीक है, अगर देखो 2 और 3 की बात करें तो यहां पे आप लगा लो शिफ्ट 2 और 3 में क्वांट में मेजॉरिटी बच्चा 21 से 24 की रेंज में पेपर करके आया। ठीक है, क्वांट में बहुत कम अटेम्प्ट्स हुए। वही शिफ्ट 1 में बात कर लें तो देखो शिफ्ट 1 के अंदर आपको पता ही है 27 या 27 प्लस बोल देते हैं। और वहीं अगर शिफ्ट 4 की बात करें तो भाई यहां पे क्वांट थोड़ा शिफ्ट 2 3 से कम था और यहां पे क्वांट के आप अटेम्प्ट्स लगा के चलो 25 के आसपास बच्चे करके आए इन शिफ्ट। ठीक है, यहां तक हमारा क्वांट का बात हो गया। शिफ्ट 4 में रीजनिंग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, रीजनिंग में बच्चों के अटेम्प्ट्स शिफ्ट 4 में गिरे। मतलब ऑल इन ऑल हम देखें सबसे मुश्किल शिफ्ट की बात करें तो आज हमारा सबसे मुश्किल शिफ्ट आ गया शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। इसके बाद जो सबसे मुश्किल था वो है शिफ्ट 4 और सबसे इजी आ गया हमारा शिफ्ट। तो इसी सीक्वेंस में आपका नॉर्मलाइजेशन चलेगा। भाई जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी शिफ्ट 2 में होगी उतने नंबर बढ़ेंगे, जितनी एक्यूरेसी शिफ्ट 3 में होगी उतने नंबर बढ़ेंगे। वही शिफ्ट 4 में जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी नंबर बढ़ेंगे। मतलब पूरा का पूरा गेम हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी पे चलने वाला है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई शिफ्ट वाइज, हमने बात कर ली भाई शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 थे वो मोस्ट टाइम टेकिंग थे। क्वांट का सेक्शन में मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट 20 मिनट में यहाँ पे पेपर नहीं बना पाए। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे मुश्किल क्या है। भाई देखो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई अटेम्प्ट करके आए। हाई अटेम्प्ट क्यों? बिकॉज देखो इंग्लिश में क्या क्या आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 9 से 10 क्वेश्चन आए, मेजॉरिटी स्टूडेंट बना के आ गए। बिकॉज हर शिफ्ट में स्टोरी बेस्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा था, तो मैक्सिमम बच्चों ने 5 से 7 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना लिया। इसके अलावा आपका कुछ शिफ्ट में आ गया क्लोज टेस्ट, किसी शिफ्ट में आ गया आपका मैच द कॉलम्स, किसी शिफ्ट में आ गया आपका सिंगल फिलर। ये तीनों का ही लेवल ऑलमोस्ट सेम था, मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके आ गए जो मुश्किल चीजें आई वो है पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेजल रिप्लेसमेंट और आपका आ गया वर्ड रिप्लेसमेंट। ये 4 चीजें थी जो बच्चों को परेशान करी है इंग्लिश में। मतलब ऑल इन ऑल फिर भी देखा जाए तो इंग्लिश मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट को मुश्किल नहीं लगा और मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में 25 के आसपास बना के आए हैं। और मैं भी मान के चलता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी तब भी आप 21 22 या इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आए होंगे, बिकॉज आज के पेपर में इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सबसे मुश्किल क्वेश्चन की जो बार बार मेजॉरिटी स्टूडेंट अभी पूछना हमसे चाह रहे हैं कि भैया सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। तो देखो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद शिफ्ट 2 और 3 में मैक्सिमम नंबर आपके बढ़ेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है।
शिफ्ट 4 में 2 और 3 से थोड़ा सा कम नंबर बढ़ेंगे और शिफ्ट 1 में हो सकता है आज थोड़े नंबर कम हो जाए। देखो नॉर्मलाइजेशन का गेम यही होता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज क्या होना चाहिए। भाई देखो अगर आपके इंग्लिश में एट एन एवरेज 24 प्लस अटेम्प्ट्स हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तब आप मान के चलिए इंग्लिश आप बहुत अच्छा करके आ गए। रीजनिंग में बात करते हैं भाई, रीजनिंग में एटलीस्ट 30 के आसपास अटेम्प्ट होने चाहिए। शिफ्ट 1, 2 और 3 बहुत इजी आया, रीजनिंग कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं था। शिफ्ट 4 में थोड़ा मुश्किल है, बट एट एन एवरेज आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 30 प्लस अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए विद अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी रीजनिंग में। और वहीं अगर क्वांट की बात करें तो देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद सबके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बताया तो भाई क्वांट में अगर आपके अटेम्प्ट्स 22 प्लस हैं तो भाई आप मान के चलो, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो मतलब भाई क्वांट में बहुत अच्छा गेम करके आ गए हो और आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ओके फाइनली अब बात कर लेते हैं भाई हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। भाई देखो अभी 1 डे खत्म हुआ है, डे 1, अभी डे 2 और डे 3 पूरा पूरा रह गया, तो कट ऑफ देखो एस्टिमेट करना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। बट फिर भी हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आना चाहें तो भाई मैं आपको यहां तक ये बोल सकता हूं कि भाई इस बार आपका जो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के बराबर ही रहेगा। मतलब अगर मान के चलो किसी स्टेट में अगर आपका कट ऑफ 85 के आसपास जा रहा है तो आप मान के चलो इस बार भी आपका कट ऑफ 84 से 86 की रेंज में ही रहेगा, प्लस माइनस 1 कर लो। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके 80 प्लस अटेम्प्ट्स है विद हाई एक्यूरेसी तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। मतलब मैं तो करूं आज से ही मेंस की तैयारी चालू कर दूं। बट अगर आपके 80 प्लस अटेम्प्ट्स नहीं है, बट अगर आपके 75 या 74 मान के चलो, 75 हटा लो, अगर आपके 74 प्लस अटेम्प्ट्स है और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, देन आई हाईली हाईली सजेस्ट यू कि आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दें। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले। तो कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को अपने अटेम्प्ट्स बताने हैं कि शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट में आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स है और सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स है, और आपको क्या लगता है कि हमारा एनालिसिस कितना ज्यादा डीप है। तो गाइस अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो सारे स्टूडेंट तक इस एनालिसिस को लेके जाइए, बिकॉज राइट एनालिसिस बहुत कम जगह यूट्यूब में मिलता है। व्यूज के लिए मैक्सिमम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उस तरह बने रहिए दाल पर बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।